नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सतपुर में। दोस्तों आज है 24 सितंबर 2020 और 24 सितंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अंत तक देखिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ चलते दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, BSNL कंपनी ने सॉवरेन ब्रांड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 5,500 करोड़, दूसरा 7,000 करोड़, तीसरा 8,500 करोड़ और चौथा 9,300 करोड़। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 8,500 करोड़ वह सही है। तो सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के जरिए 8,500 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। इससे पहले दूरसंचार कंपनी ने पुनरुद्धार के लिए 8,500 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी बॉन्ड की चुनौती दी थी। BSNL के चेयरमैन के अनुसार कंपनी 18,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बिक्री की योजना बना रही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो आज का अगला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी इटालियन ओपन 2020 का खिताब पहली बार जीता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अंकिता रैना, दूसरा सिमोना हालेप, तीसरा जो है नोरा पोली और चौथा है ईसा लखानी। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है सिमोना हालेप वह सही है। तो रोमानिया देश की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले ये 2017 व 2018 के फाइनल में एलिना स्विटोलिया से हार गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अंशु जससेम्पा, दूसरा है अंगरीता शेरपा, तीसरा संतोष यादव और चौथा कृष्णा पाटिल। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है अंगरीता शेरपा वह सही है। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन के 10 बार चढ़ने वाले नेपाल पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता था। ये 1983 से 1996 के बीच 10 बार बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह किए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को युद्ध पोत पर तैनात किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला रीति सिंह और अरुणिमा त्यागी, दूसरा कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, तीसरा अरुणिमा त्यागी और अंशु सिंह और चौथा है नेहा मलिक और रितु सिंह। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह वह सही है। तो भारतीय नौसेना ने पहली बार 2 महिला अफसर को युद्ध पोत पर तैनात किया है। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम और ऑब्जर्वर के पद पर शामिल होने के लिए चुना गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न से पहले अगर चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो आज का प्रश्न है, किस देश ने हिस्पैनिक विरासत की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा चीन। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है अमेरिका वह सही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है। यह वार्षिक कार्यक्रम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों की इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1968 से हुई है। चलते आज के अगले प्रश्न में। तो आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑपरेशन नेस्तानाबूद योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा दिल्ली। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश है वह सही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं और गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अपराधियों द्वारा अवैध कब्जों और संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है और उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन का सफल परीक्षण किया है?
इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला रक्षक, दूसरा अभ्यास, तीसरा त्रिशूल और चौथा तेज। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है अभ्यास वह सही है। तो भारत ने स्वदेशी टारगेट ड्रोन अभ्यास का 22 सितंबर 2020 को सफल परीक्षण किया है। यह हाई स्पीड ड्रोन है जिससे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों से टारगेट किया जाता है, जिसका परीक्षण DRDO और वैज्ञानिकी विकास प्रतिष्ठान ने उड़ीसा के बालासोर में किया है। यह एक छोटे टरबाइन गैस इंजन से संचालित होने वाला इंजन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत से आने और जाने पर रोक लगाई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है सऊदी अरब वह सही है। तो कोविड-19 के बढ़ते हुए महामारी को देखते हुए सऊदी अरब ने भारत के अलावा ब्राज़ील व अर्जेंटीना की सभी प्रकार की यात्रा पर बैन लगा दिया है, परंतु सरकार द्वारा आधिकारिक लोगों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के अनुसार सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के 100 लोगों की लिस्ट में मोदी के अतिरिक्त किस अभिनेता को शामिल किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला आयुष्मान खुराना, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चौथा अमिताभ बच्चन। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है आयुष्मान खुराना वह सही है। तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मैगजीन टाइम ने वर्ष 2020 की 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के एकमात्र नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है, जबकि अभिनेता के रूप में आयुष्मान खुराना को भी शामिल किया गया है। अब चलते अगले प्रश्न में। तो आज का अगला प्रश्न है, किसने चंद्रमा के लिए $28 बिलियन की परियोजना बनाई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला नासा, दूसरा इसरो, तीसरा टियोनगांग और चौथा है MIR। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है नासा वह सही है। तो नासा अपने 3 अलग अलग परियोजनाओं में चंद्र लैंडर की निर्माण करने की योजना बना रहा है। 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने व लाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें $28 बिलियन खर्च हो सकता है और इसमें $16 बिलियन का खर्च चंद्र लैंडिंग मॉडल पर होगा, जिसकी पहली उड़ान 2021 के नवंबर में निर्धारित की गई है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, नासा द्वारा चंद्रमा के लिए पहली उड़ान कब निर्धारित की गई है? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए।